हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में बात करेंगे हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके बेस पर करे थे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इसमें भी हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके मेंस में पूछे गए हैं या नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन की। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसका रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन बन जाएगा। दोनों में डिफरेंट क्या है कि डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब स्लोप क्या होती है, मैंने आपको ये समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई है और यहाँ पर हमने कोई ये लाइन खींची है जो एक्स के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये क्या है? ये एक्स के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसका जो टेन ऑफ थीटा होगा, क्या होगा? टेन ऑफ थीटा स्लोप के इक्वल होगा। इस ग्राफ का टेन ऑफ थीटा जो है स्लोप के इक्वल होगा। और इसे हम कैसे निकालते हैं? ये से निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से। इससे पता करते हैं टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप, और वो क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। अब वाई अपॉन एक्स, इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। या आप कहें तो ऐसे कह सकते हैं ये जो स्लोप है डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की है। किसकी है ये? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की स्लोप है। और ये जो स्लोप होती है इसको हम किससे फाइंड करते हैं? डिफरेंशिएशन से करते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करना है जो एक्स के साथ कंबाइन है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेशन यूज करना होता है। और इंटीग्रेशन यूज करना होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है? एरिया बताता है किसका? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का। ठीक है ना। अगर हमने वाई वर्सेस एक्स ग्राफ लिया है तो वो क्या बताएगा? एरिया बताएगा। और एरिया को किससे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन से करेंगे। और इसकी स्लोप जो फाइंड करनी है वो किससे करनी है? हमें डिफरेंशिएशन से करनी है। बात समझ में आ गई? इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स की। तो कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं इंटीग्रेशन के। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है कर्व टाइप में, ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अगर यहाँ पे कोई आपको लिमिट दी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए से बी, लिमिट क्या है? ए से बी, तो इस लिमिट को हम कहते हैं लोअर लिमिट और इस लिमिट को कहते हैं हम अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या कह सकते हैं इसे? इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए किसी भी व्हीकल की इनिशियल पोजीशन x इजिकल टू 0 है और लास्ट में जाके फाइनल पोजीशन x इजिकल टू x हो जाती है, और इस कंडीशन में टाइम t 0 है और यहाँ पर टाइम t हो जाता है, तो जब भी हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे जिसका हमें पोजीशन का करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और किसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ लिख देंगे किसका करना है। मान लो पोजीशन का करना है तो पोजीशन लिख दीजिए, और कहाँ से कहाँ तक करना है? x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू x तक करना है। तो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है? एरिया फाइंड करने की एक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स का एक टूल है। जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही इंटीग्रेशन होता है। और इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले देखेंगे, बस कुछ फॉर्मूले देखने के बाद उनके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, मैथ वाले टीचर आपको इसे डीप से पढ़ाएंगे, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारी फिजिक्स में यूज होता है। तो बात कर लें इनके बेसिक फॉर्मूलाज की। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था उसी तरीके से हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने हैं, बट रिवर्स करने हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स, इसका जो आंसर आता है 1 आता है। अब मान लीजिए हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, जिसका करना है यहाँ पर लिखिए और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो यहाँ पर लिखिए। ये dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? 1 का करना है, और ये साइन है इंटीग्रेशन का। तो इसकी वैल्यू आ जाती है
वहां पर देखिए जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आंसर आता है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा x, और यहाँ कर दीजिए c क्या है यहाँ पर, c इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के हम इसे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज होता है, बाकी आप मैथ में जब पढ़ोगे तो और डीप पढ़ोगे इसे। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, और इसका आंसर आता है, पावर होती है नीचे आती है x की पावर n माइनस 1, ये होता है। अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इसका आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रहे कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 रख दी तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, यानी 1 अपॉन 0 अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी हो फॉर्मूले में यूज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करें कि एग्जाम्पल की फॉर्म में कि x की पावर 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, मतलब यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की पावर n का, n की जगह यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 6, और ये हो गया 5 प्लस 1 इजकल टू 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1.6 और x की पावर 6। तो x की पावर n का ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, यहाँ पर नंबर कुछ भी दिया हो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साथ में आपको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद रखना ये जो कोफिशिएंट है अगर कांस्टेंट है तो इसको आपको बाहर करना है, जैसा कि डिफरेंशिएशन वाले में हमने किया था। तो 2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन लाएंगे x की पावर 5 और ये dx, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x की पावर 6 अपॉन 6, यानी 5 में एक 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। अब 2 से 6 को 3 टाइम्स कट कर दीजिए तो x की पावर 6 और ये आ जाएगा 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस, तो माइनस के लिए देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर माइनस के लिए बात आ जाए तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर -3 और मैंने यहाँ पर भी 3 लिख दिया और ये dx कर दिया। इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, 3 को तो आप बाहर कर दीजिए, x की पावर -3 dx। अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो 3 को एज इट इज रहने दीजिए, x की पावर यहाँ पे क्या है -3, तो हम क्या करेंगे, x की पावर -3 प्लस 1, क्या करना है आपको -3 प्लस 1, तो यहाँ लिखता हूँ -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी सारा पैटर्न इसी के बेस पर होगा, तो आप आसानी से यूज करके फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, कितना हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ +1 है, या -2 आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपको -3/2 x की पावर -2, कितना आ जाएगा 3/2 और x की पावर -2, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे -3/2 और 1/x², यानी x की पावर माइनस में से नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के रिवर्स होते हैं, ध्यान रखना, इस तरीके से इन्हें भी याद करें, साथ में उससे भी याद करें। और ये हमें करने के बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने समझाया कैसे हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, यहाँ पर मैंने ये पहले से लिखे हुए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि क्या देखना है इसमें। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो इसका आंसर आता है log x, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है d/dx ऑफ log x टू द बेस e, इसका क्या होता है 1/x। तो इसका अपोजिट देखो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, सही है। a की पावर x का
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ए टू द बेस ई, और इसमें आपको सब में सी ऐड करना है, यहाँ पर भी आपको सी ऐड करके लिखना है, आंसर में क्या लिखना है, सी ऐड करके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स का लॉग ए टू द बेस ई डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से लॉग ए टू द बेस ई को उठाइए, इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ए की पावर एक्स का आ जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। नेक्स्ट कॉस एक्स का क्या होता है, वहां पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ध्यान सुनना क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे कॉस एक्स का करना है तो आंसर साइन आएगा, कॉस का क्या आएगा, साइन आएगा, वहां पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसी साइन का क्या आएगा, कॉस आएगा, यहाँ पे साइन का क्या आता है, यहाँ पर भी साइन का कॉस होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, पर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्लस आता है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। आप देख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे कॉट एक्स लिख लीजिएगा, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको आप सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे, पहले को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और नेक्स्ट दिया है 2 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म दिए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक एक टर्म को सॉल्व कीजिए। तो कैसे आएगा इसका आंसर देखिए, इसे हम अलग लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, फिर से प्लस लाएंगे। मैंने बताया था जो भी डिजिट आए कांस्टेंट आए उसको बाहर कर दीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एक्स प्लस, यहाँ पर क्या 3 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3, और ये आ जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का अभी बताया था माइनस के कॉस एक्स, देख लीजिए यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स टू दी बेस ई, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है यहाँ पर माइनस कॉस एक्स होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिख दिया साइन एक्स का, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस 2 लगाएंगे, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -2, और ये डी एक्स आ जाएगा, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी माइनस की, प्लस लगाएंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 डी एक्स, यानी एक्स की पावर n1 लगाएंगे, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर आएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स टू दी बेस ई प्लस 2, अब ये भी x की पावर n का बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और ये देखिए कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 और x की पावर 4, क्या बात सही है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस लगा के 3/4 और x की पावर 4, 3 + 1 4 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x प्लस के log x टू दी बेस e, और यहाँ देखिए -2 + 1, -2 + 1 कितना है -1, जब -1 यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, और ये x की पावर -1 यानी अपॉन में x कर देंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर -1, और -1 को पावर को जब नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 3/4 x की पावर 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, दूसरे में देखिए मैं यहीं पे बताता हूँ, ये 3 बाहर आ जाएगा, दूसरे के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 3 को बाहर कर देंगे, cos x का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन, अगर साइन का होता देखिए साइन का होता
तो माइनस कॉस आता, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो इसलिए साइन आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, 4 है यहाँ पर, प्लस 4 कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 2 है, एक ऐड कीजिए तो 3/3, प्लस लगाइए, यहाँ x की पावर 1 मान लीजिए, तो x की पावर 1 लिखेंगे तो x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस लगाइए, और यहाँ पे क्या है 5 को जब बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5x। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूलों को एक बार याद कर लीजिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मेंस 21 में पूछा गया है, कैसे सॉल्व करना है इन्हें आप देख लीजिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की, इज गिवन बाई a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। एक्सीलरेशन दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, वेयर टाइम t इज इन सेकेंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे 2 लिखा है, आप इसे u भी लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से भी नोट किया जाता है, पर हमें क्या चलना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चलना है। तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दी है, यहाँ लगा लीजिए, एट t इक्वल टू 0, यानी टाइम t0 पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2, यानी जब टाइम जो है 2 सेकंड हो जाए, एंड ऑफ 2 का मतलब जब टाइम लगभग 2 सेकंड वाला होने वाला है तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये बताना है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो देखिए टाइम जब 2 सेकंड हो गया तो v की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, कुछ संभाल लीजिए, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि t की वैल्यू जब 0 है तो v की वैल्यू 2 है, जब t की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी तो v की वैल्यू क्या आएगी। अब इससे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि एक्सीलरेशन दिया है, अगर वेलोसिटी दी होती, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं अगर क्या वेलोसिटी दी होती, यहाँ पर क्या दिया था वेलोसिटी, तो आप देखिए वेलोसिटी देती तो हम ये करते d/dt ऑफ v, भाई क्या कर देते इसका डिफरेंशिएशन कर देते और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता और एक्सीलरेशन निकल आता। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया और यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन गिवन है, क्या गिवन है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन गिवन है तो इसे हम कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखिए, a इक्वल टू dv/dt हो जाएगा। ठीक है, अब dv/dt दिया है और इसकी वैल्यू दी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, कोई दिक्कत है। अब मैं आपसे कहूं कि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें a की वैल्यू गिवन है, b की निकालनी है, तो हम dv इक्वल टू a dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt हो जाएगा, बात सही है। अब मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो दी है, लिमिट का मतलब था इनिशियल में क्या दिया है फाइनल में क्या दिया है, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम इनिशियल कितना है 0 है, टाइम पहले कितना था 0, लास्ट में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 0 से टाइम था और कहाँ तक एंड हो रहा है 2 पर एंड हो रहा है। पहले वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर देखिए 2 है, इनिशियल कितनी है 2 है, और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछिए, क्या बात ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पहले कितनी है 2 और फाइनल आपको पूछिए, इस तरीके से हमें बताना है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिए, अब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस सी करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 dv की वैल्यू क्या हो जाएगी v हो जाएगी, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 2 और ये v इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए a की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे 0 से 2 दिया है, a की वैल्यू जो दी है उसे लिख दीजिए 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप dt लिख देंगे। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी हमने किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे किए थे, कई सारे टर्म दिए हैं और हमें फॉर्मूला आके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये v कुछ ऐसा ही रहेगा, यहाँ 2 अपर लिमिट v हो जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 तो एज रहेगा, ध्यान से सुनना, ये t की पावर 2 है, t की पावर 2 यही t की पावर n या x की पावर n, तो क्या होता है पावर में एक ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और अपॉन में ही उतना लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 2 को बाहर करेंगे
यहाँ पर पावर 1 लिख लेते हैं, तो t की पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो t की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस लाएंगे फिर से। अब यहाँ पे 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 का क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, 1 का क्या हो जाएगा 1 dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो मैं यहाँ t लिख देता हूँ और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स हैं तो लिमिट लिखिए 0 से 2, तो ये भी टाइम 0 से 2 है, ये भी 0 से 2 है और ये भी 0 से 2 है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका t की पावर 3 और 0 से 2। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। इस तरीके से इसको तो आप देख लीजिए, एक एक टर्म को अलग अलग कीजिए, सॉल्व कीजिए, बाद में सभी की लिमिट लगा दीजिए। नेक्स्ट करते हैं, 2 एच रहेगा, 2 को बाहर ले लीजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 0 से 2 प्लस 2 यहाँ बाहर है, यहाँ पर t है और 0 से 2, यहाँ पर क्या है v है और ये v जो है यहाँ पर 2 से v लिखा है। इतनी बात आप अच्छे से देख लीजिए। आगे बात करें तो कैसे करते हैं, अपर लिमिट को पहले लिखते हैं, तो यहाँ अपर लिमिट आ जाएगी इसकी जगह पर, तो आ जाएगा v, फिर माइनस लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा, पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या t की पावर 3, अब t की पावर 3 का मीनिंग है 2 की पावर 3 माइनस 0, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, इसकी जगह पर लिखना है हमें, तो t की जगह पर क्या लिखना है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अभी 0 भी लिखना है, माइनस लाएंगे 0 लिख देंगे और 0 की पावर भी 3 कर देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या है देखो t है, t की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लाएंगे और यहाँ 0 का भी स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना होता है, लिमिट जिसमें दी होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इंटीग्रेशन दिया है, यहाँ पर लिखा है मैंने a और यहाँ लिखा है b और यहाँ लिखा है 1, क्या लिखा है 1 और ये लिखा है dx। तो आप अभी ये देखिए a और b जो लिमिट्स है नहीं है, तो जब ये लिमिट्स नहीं हुई तो 1 dx हो जाएगा और 1 dx का आंसर आता है x प्लस c। अब x प्लस c होता है तो मैं सिर्फ x लिख के दिखा रहा हूँ और यहाँ पर लिमिट हो जाएंगी a टू b और a टू b हो जाएगी, तो सबसे पहले इसकी जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए d है, d के पास क्या है x, अब d के पास x है तो x की लिमिट लिखेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर क्या आ जाए x को हटाइए b लगाइए, फिर एक माइनस आता है, फिर x को हटाइए यहाँ a लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर जो भी आंसर आ जाएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ पर करने के बाद देखो ये टर्म क्लियर हुआ, ये टर्म क्लियर हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है प्लस का 2 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान सुनिए, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस के हो जाएगा 0। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो v माइनस 2 इजकल टू, ये 2 की पावर 3 कितना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 0 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 0 प्लस 2 और ये आपका है 2 माइनस 0। नेक्स्ट करें तो ये 8 प्लस 4 और ये भी देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम इसे देखते हैं 4 4 8 और 8 16 आ गया, तो v माइनस 2 इजकल टू 16, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू क्या आ गई मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसमें देखना क्या, देखना ये है कि लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं, जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के होते हैं उनको लगाइए, फिर अपर लिमिट माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट, और लिमिट रखनी कहाँ पर है, लिमिट हमें सिर्फ वहां रखनी है जो डी के पास होता है, ये समझिए जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स है तो एक्स या वी लिखिए, फिर माइनस लगाइए ए लिखिए, ये बात समझ आ गई। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इजकल टू, तो यहाँ पर वैल्यू जो दी है v इजकल टू v नॉट प्लस जी टी और प्लस एफ टी की पावर 2। इट्स पोजीशन इज x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 एट t इजकल टू 0। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को ध्यान रखिए कि t इजकल टू 0 पर, t इजकल टू 0 पर x जो है 0 है। नेक्स्ट कह रहा है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इजकल टू 1। जब टाइम t 1 सेकंड हो गया, कितना सेकंड हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ में आया क्वेश्चन। v की वैल्यू आपको गिवन है, ये कह रहा है कि टाइम जब 0 है तो x की वैल्यू 0 है, जब टाइम 1 सेकंड है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x4, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से है। अब आपको वेलोसिटी दी है, फिर से मैं आपसे कहूं
कि वेलोसिटी निकालनी है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो आप क्या करते, डिफरेंशिएट कर देते विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे x की वैल्यू को लगाकर सॉल्व कर लेते और आंसर आ जाता। ये डिफरेंशिएशन में होता है। पर यहाँ पर क्या है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको एक्सीलरेशन पहले वाले में दिया था, यहाँ वेलोसिटी दी है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्स क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो v इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है। अब मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगा, तो dx इजकल टू आ जाएगा v dt। क्या बात सही है? v की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे लगाइए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 1 और यहाँ इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब एक और चीज सुनिए कि आपको ये कंडीशन दी है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पोजीशन मान लो यहाँ पे इनिशियल है, ये फाइनल है, तो पहले इतना है, बाद में इतना होगा। टाइम पहले कितना था, 0, टाइम लास्ट में कितना हो गया, 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, 0, लास्ट में कितना हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे लिमिट लगाइए, यहाँ dx लिखा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की लिमिट चाहिए, d के पास क्या x, तो यहाँ पे जो लिमिट आएंगी x की आएंगी, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले कितना है, 0 है, तो 0 है, बाद में कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, x लिख दीजिए। टाइम है यहाँ पे क्या टाइम, तो पहले टाइम कितना 0, बाद में कितना हो गया 1 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0x1 dx इजकल टू इंटीग्रेशन 0 और यहाँ पे 1, v की वैल्यू ये लिख दीजिए, v0 प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये किसके रेस्पेक्ट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे। 1 dx का क्या होता है, x होता है, तो यहाँ x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, लिमिट लोअर लिमिट अपर इक्वल लगाइए। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, v0 का करना है, तो v0 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 1 dt। क्या बात समझ में आ गई? हमारे पास कितने टर्म इसमें, 1 2 3 का अलग अलग करना है, तो मैं इसको करूंगा, तो इंटीग्रेशन लगाऊंगा 0 से 1, किसका करना, v0 का, v0 को कर दीजिए बाहर, तो इसके ये बचेगा 1 और dt कर दीजिए क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में करना है, प्लस यहाँ पर क्या gt में देखिए v0 यहाँ बाहर किया था, यहाँ g कर दीजिए। अब बचा ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए, कहाँ से कहाँ करना है, 0 से 1 लिमिट है, यहाँ पर क्या t है और किसका करना है, dt से करना है, मतलब dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, ये लिख दीजिए। प्लस इसमें देखिए f दिया है, f को बाहर कीजिए, f को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, यहाँ v0 g और f कांस्टेंट है, यहाँ पर t स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगाइए 0 से कितना गिवन है आपको, 0 से 1, तो यहाँ 0 से 1 लिखिए, t स्क्वायर लिखिए और dt लिखिए। अब इनको आप सॉल्व कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, 1 dt का क्या हो जाएगा 1, t की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो t की पावर n और t की पावर n का यहाँ लगाइए, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ध्यान सुनिए, x 0 x, ठीक है, v0, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब लिमिट को यहाँ लिख दीजिए 0 से 1, प्लस लगाइए, यहाँ पर क्या g है, तो मैं यहाँ पर g लिख देता हूँ। फिर से यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 1, जब t की पावर कुछ भी हो उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में उतना ही लिख दीजिए और 0 से 1 लिमिट लिख दीजिए। इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। f पहले है तो f को बाहर कर लीजिए, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए t की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो t की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस कीजिए और अपॉन में कर दीजिए इतना ही, तो 2 + 1 यानी 3 अपॉन 3, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 1। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लिमिट्स लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा x - 0 इज इक्वल टू v0, ये आ जाएगा t की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 - 0 हो जाएगा, प्लस g, 2 को बाहर कर दीजिए तो g अपॉन 2, तो यहाँ पर देखिए जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो t की पावर 2 बचेगा। अब t की पावर 2 बचेगा, इसकी लिमिट लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, प्लस 3 को बाहर कर लीजिए तो f अपॉन 3, अब यह बचा t की पावर 3, तो t की पावर 3 की जगह लिमिट रखेंगे 1, तो 1 की पावर 3 - 0 की पावर 3। क्या ये बात सही है? अब इसको और देखते हैं, तो x में से 0 गया तो आपका x बचा, x4 क्या है डिस्प्लेसमेंट,
इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 0 1 यानी वी नॉट आ जाएगा, प्लस लाएंगे, ये आएगा 1/2 जी, ये 1 बचेगा और ये 0, तो 1 माइनस 0 इतना ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आ गया 1/3 एफ, ये 1 माइनस 0 यानी 1, तो हम लिख सकते हैं एक्स की जो वैल्यू आएगी वी नॉट g/2 प्लस f/3, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। अब आप क्या करना है, ऑप्शंस को मैच कीजिए और बताइए कौन सा आएगा। बताइए, देखो वी नॉट g/2, तो वी नॉट g/2 पहले में है नहीं है, दूसरे में है, f3 नहीं है यहाँ पे, वी नॉट g/2 f3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से मैंने समझाया है। बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूले याद करने, विदाउट फॉर्मूले आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू, क्या गिवन है, v इक्वल टू गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, यानी अगर यहाँ पे अल्फा बीटा कोई डिजिट भी दिए होते तो वो भी कांस्टेंट होते, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1s एंड 2s, तो सुनिए यहाँ पर फिर से देखिए, टाइम दिया है आपको पहले 1 सेकेंड, फिर टाइम हो गया आपका 2 सेकेंड, पहले कितना दिया है 1 सेकेंड, फिर कितना हो गया 2 सेकेंड, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पहला जो रहा होगा, पहला जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो हमने x1 मान लिया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया x2। अब क्या पूछा है आपसे, ये पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस पूछिए तो कि डायरेक्शन एक है तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं आता, वो स्पीड हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, v इक्वल टू dx/dt करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो v dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कीजिए, v का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, यहाँ t है तो ये आ जाएगा आपको, पहले कितना था 1, फिर कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ पहले x1 था, यहाँ पे हो गया x2, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करिए आगे, कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा तो यहाँ x लिख देते हैं और ये आ जाएगा आपका x1, यहाँ लिख देंगे x2 इज इक्वल टू, v की जगह वैल्यू लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका, v की जगह वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन 1 से 2 और v की जगह लिख देंगे हम अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या ये बात क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले की तरह करेंगे, यहां पर कर देता हूं मैं पहले की तरह क्या करना है, अल्फा बाहर आ जाएगा इसमें, ये कितना हो जाएगा तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये हो गया आपका x2 माइनस x1, क्या हो गया x2 माइनस x1 इजकल टू, इसमें अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 1 से 2 लिमिट हो जाएगी, t बचेगा, t की पावर कितनी है 1 और dt के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ करके दिखा दूं, यहाँ पर देखिए 1 2 अल्फा बाहर आ गया, यहाँ बचा t और ये dt हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की पावर 2/2 हो जाएगा और 1 से 2 लिमिट दिए, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर t की पावर 2 है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2/2 आ गया, यहाँ पे 2 है तो 3/3 आ जाएगा, बीटा को बाहर कर देंगे, तो मैंने अल्फा बाहर कर दिया और ये आ गया आपका t की पावर 2 और वो वाला जो 2 है मैंने यहाँ पे फिर से बाहर किया, यहाँ पर लिमिट लगा दो, लिमिट है 1 से 2, प्लस लाएंगे, बीटा को बाहर करेंगे, बीटा को बाहर करेंगे तो t की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3/3, तो 3 को बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 3 और लिमिट लग जाएगी आपकी 1 से 2। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये आ गया α/2, ब्रैकेट लगाइए, इसकी जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस β/3, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। क्या ये बात सही है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 α/2, 2 की पावर 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस लाएंगे β/3, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है आपका x2 माइनस x1, ये आ गया α/2 मल्टीप्लाई आ गया 3,
प्लस बीटा अपॉन 3 मल्टीप्लाई आ गया 7, तो ये लिख देंगे आप 3/2 अल्फा प्लस ये आ जाएगा आपका 7/3 पहले डिजिट और फिर ये कांस्टेंट, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। ये तो कुछ दिया नहीं है, अगर ये दिया होता तो यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते, x1 को इधर ले जाके ऐड कर देते, तो 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा, तो 3/2 अल्फा इसमें है नहीं है, 3/2 अल्फा है नहीं है, 3/2 ऑप्शन नंबर बी में है, 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी 21 में आपसे पूछा गया है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ए रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन एज ए 3t स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन गिवन है आपको a इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The velocity of the particle as a function of time t is given at t is equal to 0। ध्यान सुनना, t is equal to 0 पे वेलोसिटी इनिशियल है -4। आपको फिर से बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपको क्या बताना है इसमें, वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब टाइम कुछ और हुआ होगा, टाइम क्या हुआ, कुछ और हुआ होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको ये सॉल्व करना है। ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो ए को क्या करेंगे हम, a इजकल टू, फिर पहले जैसा करेंगे dv अपॉन dt लिखेंगे, तो dv इजकल टू क्या आ जाएगा, a dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a dt। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कीजिए। एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन एज द 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एट t इक्वल टू 0। u की वैल्यू आपको गिवन है, t की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जब गिवन नहीं है तो टाइम आपको 0 के अलावा यहाँ पे t मानिए और वेलोसिटी आप फाइनल वेलोसिटी v मानिए, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से t और ये हो जाएगी -4 से v हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं लिमिट लगाकर, तो लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है इंटीग्रेशन लगाकर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन की जगह लिख देंगे हम dv, वो भी इंटीग्रेशन लाकर यहाँ कर देंगे a dt, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में लानी है, तो 0 से कितना हो जाएगा टाइम t, और यहाँ पर लिख देंगे आप v से, सॉरी पहले कितना है u, तो यहाँ पे u लिखिए और फाइनल क्या लिख देंगे v, तो 1 dv हो जाएगा। 1 dv का क्या आ जाएगा v, और v आएगा तो यहाँ u से v लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 1 dv क्या हो जाएगा v, और 1 dx होता तो x, 1 dt होता तो t। फॉर्मूले ध्यान रखना, ये 0 से t, a की वैल्यू लिखेंगे तो 3t स्क्वायर, पहला टर्म आएगा विद रेस्पेक्ट टू t, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। दूसरा टर्म लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस लाएंगे, लिमिट लाएंगे 0 से t, और ये आ जाएगा आपका 2t dt प्लस 5 को कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t और 1 dt। क्या ये बात सही है? पहला टर्म है 3t स्क्वायर, dt कर देंगे रेस्पेक्ट में, मतलब t के रेस्पेक्ट में माइनस लाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, t आ गया, dt आ गया, 5 को बाहर करो 1 dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 को बाहर कीजिए, लिमिट लगाइए 0 से t, और t स्क्वायर dt आ जाएगा, माइनस लगाइए, 2 को बाहर कीजिए, 0 से t करिए, और यहाँ पर t और dt करिए, प्लस 5 इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt लिख लीजिए। क्या ये बात सही है? अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या रह गया अब इसमें, अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा v माइनस यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3 है, यहाँ पावर कितनी है 2, तो 3 को कीजिए बाहर, t की पावर 2 का मीनिंग क्या है, एक ऐड हो जाएगा, तो t की पावर 2 प्लस 1 यानी 3/3, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कीजिए। नेक्स्ट माइनस है, माइनस लाइए, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो t की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 2/2। क्या बात सही है? ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना है 5 है, तो प्लस यहाँ पर 5 कीजिए, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ 1 dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। सबकी लिमिट क्या है 0 से t, 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 0 से t। नेक्स्ट देखिए
ये 3 को बाहर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 टी की पावर 3 0 से टी आ जाएगा, चाहो तो आप 3/3 यहाँ लिख के कैंसिल कर दीजिए, माइनस 2/2 इसको बाहर कर दीजिए, टी की पावर 2 ये आ जाएगा आपका 0 से टी प्लस 5 ब्रैकेट में टी 0 से टी, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है लिमिट वाली, टी की जगह टी करेंगे तो टी की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2 प्लस 5 टी माइनस 0। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। टी की पावर 3 यहाँ से आएगा माइनस टी की पावर 2 यहाँ से आएगा प्लस ये 5 टी हो जाएगा, और ये क्या चल रहा है, v माइनस यू के इक्वल, v एस टी रहेगा, माइनस लाएंगे, u की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, माइनस के 4 है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है माइनस के 4 इज इक्वल टू लाएंगे टी की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t, ये आ जाएगा b प्लस 4 इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 प्लस 5t। v की वैल्यू निकालेंगे, 4 उधर जाएगा तो t की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 प्लस 5t, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 4, और ये वेलोसिटी आ जाएगी इन मीटर पर सेकंड। इसे ऑप्शन में मैच कीजिए, तो ऑप्शन में मैच करें टी की पावर 3, तो टी की पावर 3 इसमें सभी में है, माइनस टी स्क्वायर इसमें नहीं है, प्लस 5t सब में है, माइनस के 4, तो माइनस के 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आ गया? आ गया है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।